हाय एवरीवन, दिस इज़ आरती मिश्रा, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट ह्यूमन। एंड आज के इस नए वीडियो में बहुत टाइम बाद मैं वापस हूँ आप सभी के साथ इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये थॉट अपने अंदर जो है या इसकी जो फाइट है अपने अंदर उसको समझें। ये थॉट हम सभी की लाइफ में आता है, और अगर आप एक मैरिड लाइफ में हो तो हो सकता है ये थॉट आपके लाइफ में ज़्यादा आता हो, बार बार आता हो। रीज़न ये है कि एक रिलेशनशिप में जब आप होते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है लीगली चीज़ों को बहुत आसानी से एंड करने का, मूव ऑन करने का। थोड़ा आसान होता है, और आप बहुत सारे एथिकल बाउंडेशंस में नहीं होते हो, बहुत सारे सोशल बाउंडेशंस नहीं होते हैं आप पे, या बहुत सारे ऐसे लॉज नहीं हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएं, और उतना परेशान हो जाएं कि भाई बिल्कुल एक लेवल पे मूव ऑन होना आपके लिए मुश्किल हो। लेकिन जब आप एक मैरिड लाइफ में होते हैं तो वहाँ ये जो सवाल है ये ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि देखते हैं ना, जिस चीज़ को हम बहुत रोकने की कोशिश करते हैं वही करने का मन करता है, या ये एक रिवर्स साइकोलॉजी है शायद। तो इसीलिए क्योंकि मैरिड लाइफ में कहते हैं ना कि भाई जन्म जन्म का रिश्ता है, तो उस समय पे ये थॉट अगर आता है आपके मन में कि शुड आई लीव माई पार्टनर, शुड आई जस्ट कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, मैरिज और वॉट एवर इट इज़, तो उस समय क्या होगा राइट डिसीज़न आपके लिए, ये हम बात करेंगे कि सचमुच में आपको छोड़ना चाहिए या सचमुच में आपको निभाना चाहिए। जैसे कहते हैं निभाना, है ना, रिश्ता निभाने की चीज़ है, निभाना होता है। तो ये हमारा आज का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, मैं ये देखती हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स भी और बहुत सारे लोग जो मेरे आसपास भी हैं, इवन मेरे फ्रेंड्स, उनमें से कुछ तो मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उन्हें लगता है कि भाई डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी अगर शादी कर लेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि इसका एक बहुत सिंपल तरीका है राइटिंग। मतलब राइटिंग आपके ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है, ना सिर्फ इस लाइफ पार्टनर वाली बात के लिए या आपके रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, बल्कि आपकी लाइफ के बहुत सारे जो मसले हैं उसे आप सुलझा सकते हैं इससे। कैसे, आइए से समझते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सोचना है, या आप कह सकते हैं कि लिखना है। अगर आप लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सोचने में क्या होता है ना कि एक थॉट का फ्लो चलता है और एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मिलते। यहाँ पे ना नंबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो आप 1 2 3 4 5 6 करके एक एक डीमेरिट लिखिए उस इंसान का जिसके साथ आप हैं या होना चाहते हैं, या शादी हो चुकी है या करना चाहते हैं या कर चुके हैं, जो भी है। और लिखिए क्या क्या उसमें बुराइयां हैं। अब बुराइयां जो है, आपको वही बुराइयां ही है शायद जिसकी वजह से आप छोड़ना चाह रहे हो या जिसकी वजह से आप चेंज चाह रहे हो। तो एक एक करके वो सारी बुराइयों की लिस्ट आपको बना लेनी है, देखना है। हो सकता है आपको 10 मिले, हो सकता है 15 मिले, हो सकता है 20 मिले। और आप जब ये लिस्ट तैयार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि भाई 10-15 बुराइयाँ मिल जाती हैं, ठीक है, जनरल। और एक बहुत इजी सी चीज़ है कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ भी, वो उसके डेली रूटीन से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके पर्सनल आपको कितना समझते हैं इस बात पर हो सकता है, उनकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। आपने लिख लिया। अब आप देखो कितने नंबर हैं, मतलब कितने हैं टोटल वो पॉइंट्स, उसको याद रखना है। ठीक है, लिख लिया आपने टोटल, भाई मेरे को 15 खामियां मिल गई इस इंसान में जो कि प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। अब उन 15 में से हाईलाइट करो उन मेन खामियों को जो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होगा। हाईलाइट करो। जैसे मान लो कि आपने 10-15 जो खामियां लिखी है उसमें से एक खामी है कि भाई इसका डेली रूटीन सही नहीं है, या ये हाइजीनिक नहीं है, या ये मुझे टाइम नहीं देता। लेकिन उसमें एक खामी लिखी है कि लॉयल नहीं है, डिसलॉयल। तो ये एक बहुत बड़ा सर्कल है, इसको गोला मारो कि ये वाला पॉइंट ना बहुत बड़ा है। अब आप देखो कि अब इस लिस्ट में से कितने वो पॉइंट निकल के आते हैं
जो बड़े ही सीरियस हैं, मतलब जिसकी वजह से कि ये रिश्ता बहुत मुश्किल है चलाना या निभाना। ठीक है, ये देख लो, अब उसको अंडरलाइन करके रखो। अब अगर इसमें कहीं पे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है, वॉयलेंस है, लॉयलिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो फिर आप बहुत सीरियसली कंसिडर करो कि भाई इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए या कैसे इससे कम आउट किया जाए। ठीक है, ये चाहे आप बात करके रिजॉल्व करो या आप चाहे कैसे भी इससे निकलने की कोशिश करो। लेकिन अगर ऑनेस्ट है, डिसलॉयल नहीं है, आपके साथ रिस्पेक्टिंग बिहेवियर है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आते हैं एक और दूसरे टास्क पर। अब आप वो लिस्ट बनाओ कि जो इस इंसान की अच्छाइयाँ हैं, जिसकी वजह से आप उससे मिले, प्यार किया या आप उसके साथ रहना चाहते हैं, और आगे भी उसके नेचर में बहुत सी अच्छी चीज़ें होंगी। मे बी वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, मैच्योर हो या केयरिंग हो, लविंग हो, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहे आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है उसकी फैमिली अच्छी है, हो सकता है वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, हो सकता है कि वो किसी और तरीके से आपको बहुत टाइम देता है, समझता है या समझती है। जो भी बातें हैं वो आप लिस्ट बनाएं। मैंने ये नोटिस किया है, जितने भी लोगों को मैंने ये टास्क दिया है, क्योंकि मेरे तो फ्रेंड्स मुझे काउंसलर्स की तरह आजकल देखने लगे हैं, और मैं सचमुच में इतनी सारी वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन तो बिल्कुल ही मैंने आना कम कर दिया है। ज़्यादातर काम ऑफलाइन में हो रहा है, ऑफलाइन कोचिंग में जाना पड़ रहा है अभी। तो ऑफलाइन कोचिंग के बाद आपके पास टाइम नहीं होता इन सब चीज़ों का। तो मैंने तो जितने भी लोगों को ये टास्क दिया, अल्टीमेटली उनको ना खामियां कम मिली और अच्छाइयाँ ज़्यादा मिली। पता है क्या है ज़रूरत देखने की। उन्होंने जब लिस्ट बनाई तो लिस्ट से 15 अगर उनके पास प्रॉब्लम्स थी, तो 20 या 25 उनके पास लिस्ट में अच्छाइयाँ थी, और उन अच्छाइयों में से 4-5 अच्छाइयाँ तो इतनी बड़ी थी जिसके लिए किसी भी इंसान के लिए मर मिटने के लिए आप तैयार हो जाओ। जैसे मैंने खामियों की लिस्ट में बोला ना कि सर्कल करो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो तो 15 तो ठीक है, जनरली उसमें आपने हर एक प्रॉब्लम ऐड कर दी। लेकिन कोई ऐसी भी चीज़ ऐड करो जिसमें कि आपको लगता है कि भाई ये तो रिश्ता टूट जाएगा इसकी वजह से। वैसे खामियों में भी वो चीज़ें करो कि जो आपको ये दिखाता है कि यही है वो चीज़ जो रिश्ते को बचाए रखती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा इस इंसान का एडवांटेज है, वो भी लिख लो। देखो, यूटिलिटी ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। आप कहो कि मैं शायद बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ और शायद सुनने में ये लगता है कि भाई क्या ये कोई धंधा थोड़ी ना है, कोई बिजनेस थोड़ी ना है कि आप ऐसे देख रहे हो एक रिलेशनशिप को। लेकिन इन रियलिटी इट इज़ लाइक दैट। यूटिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके लिए ज़रूरी है अपनी यूटिलिटी को प्रूव करना अपने पार्टनर के सामने, और उसको सुनना। ठीक है, बहुत अच्छे लिसनर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बस हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जब बस कोई सुने हमारी बात, बस, और कुछ ना। मतलब हो सकता है कि उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बट चिट चैट ये बहुत पसंद है सभी को। अब बात ये करते हैं कि भाई जब ये लिस्ट बनाई तो आपने देखा कि यार अच्छाइयाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। अब आप ना काटना शुरू करो कि आपने जो सर्कल किया था वहाँ पे बुराइयों को, क्या वो बुराइयाँ इन अच्छाइयों से कट रही हैं। मतलब जो मेजर अच्छाइयों के लिस्ट में से जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को सर्कल किया, अब वो मेजर अच्छाइयाँ क्या इतनी बड़ी हैं कि उन बुराइयों के ऊपर आ सके? क्या मतलब सचमुच में उन अच्छाइयों के लिए आप उस इंसान के साथ निभाना पसंद करोगे? तो आपको तभी अपना आंसर मिल जाएगा। और बहुत हद तक 99% ये एक संभावना होती है कि आपको अच्छाइयाँ ज़्यादा ही मिलेंगी। अब जब आपको ये टास्क करके समझ में आ गया कि हाँ, ये पार्टनर तो मेरा अच्छा है, इसमें तो बहुत सी अच्छी बातें हैं, फिर आप अपना भी एक लिस्ट बनाओ। उसमें देखो कि आपकी अपनी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अपनी सारी डीमेरिट्स लिखो, फिर उसमें अपनी सारी मेरिट्स लिखो। उस डीमेरिट में उसमें हाईलाइट करो कि क्या क्या रिश्ता ख़राब करने के लिए काफ़ी है और क्या क्या रिश्ता चलाने के लिए अच्छा है, और फिर उसको कंपेयर करो। यकीन मानिए आपको अपने अंदर उतनी खूबियाँ नहीं मिलेगी जितनी आपके पार्टनर की लिस्ट में है, और आपको फील होगा कि यार मैं तो खुद बहुत ही बिल्कुल ही गंदा इंसान हूँ, मेरे अंदर इतनी कमी है, उसके बावजूद ये इंसान मेरे साथ है और इतना निभा रहा है या निभा रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैं इस इंसान को अगर छोड़ने के बारे में सोचूं तो ये एक बहुत ही बड़ा पाप होगा, और शायद
ये ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मेरे पास तो इतना अच्छा एक पार्टनर है। शायद ये बहुत बड़ी बात है, वरना लोगों के पास तो ये भी नहीं है। तो एटलीस्ट आई एम हैप्पी टू हैव सम बेसिक थिंग्स फाइन इन माई लाइफ, and that will give you immense happiness. That will let you get a very right decision in life, and it will lead to something very nice and happy. तो ये काम आप ज़रूर करके देखें। लिखना बहुत ज़रूरी होगा, सोचना नहीं है। सोचोगे तो फिर मन में लिस्ट के नंबर्स पक्के नहीं होंगे कि क्या ज़्यादा था। कई बार क्या होता है ना, हो सकता है कि 10-11 प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी 15 उसमें अच्छा ही हैं। तो ज़्यादा लंबा दोनों के बीच में गैप नहीं है नंबर्स का, तो ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। और ये ना कभी कभी मूड पे भी होता है। जब आपका मूड बहुत अच्छा होगा ना, तो आपके मन में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें होंगी। जब आपका मूड ख़राब होगा, नेगेटिव ज़्यादा सोचोगे। और ये एक चेन होती है। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। जैसे ही आप कोई चीज़ के बारे में अच्छा सोचना शुरू करो, आपको ना 10 और अच्छी चीज़ें दिखने लगेंगी। जैसे ही आप बुरा सोचना शुरू करो, आपको बुरी चीज़ें देखने लगेंगी। अब आप इस वीडियो का ही एग्जाम्पल लो। अगर अभी आप मुझे सुन रहे हो, आप इसमें अगर इस चैनल पे बुराइयां ढूंढना शुरू करो, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी, मिल जाएंगी। क्रिटिसाइज़ करना हर चीज़ को बहुत आसान होता है और बहुत इजी भी है, और बहुत आराम से आप कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हो कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये और बेटर हो सकता है। आप इम्प्रूवमेंट के बहुत सारे स्कोप्स मुझे बता सकते हैं। पर अगर आप अच्छाइयाँ ढूंढेंगे तो आपको वो भी मिल जाएंगी। तो ये देखने का ना पॉइंट ऑफ व्यू है। कभी कभी ये किसी भी इंसान को, किसी भी स्थिति को होता है। और ये चीज़ें कभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा खुशी में नहीं करनी। या कभी ये नहीं है कि एकदम से लड़ाई हुई और आपने लिखना शुरू कर दिया, नहीं। थोड़ा माइंड को स्टेबल करके तब लिखना है, और फिर आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप फिर भी कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताएं। आप कमेंट्स करें, और कमेंट में आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, और पर्सनली आई विल रीड ऑल योर कमेंट्स। और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलेगा, और ये आपकी लाइफ को ज़रूर इम्प्रूव करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।